वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का ये शेर रूह को झंझोड़ देता है, लेकिन आज तक शायद हम गफलत की नींद में ही सोए हुए हैं। यह इसलिए कि वो कौम जिसे खैर उम्मत बनना था, उस कौम पर इस मुल्क में सर्वे किए जाते हैं कि ये कौम इतनी बदहाल क्यों है। ये बहुत संजीदगी से सोचने का मकाम है। वो मक्की दौर जिसे दौर जाहिलियत कहा गया, उस जाहिलियत के दौर में उन अंधेरों को रोशन करने के लिए जो सबसे पहली वही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई थी, वो पढ़ने की थी। इस्लामी तारीख़ की सबसे पहली जंग बदर के कैदियों को रिहाई का जो हदिया तय किया गया था, वो मदीने के बच्चों को पढ़ाना था। लेकिन आज उसी रोशनी को हमने छोड़ दिए, इसलिए हम बदहाल हो गए। इमरान प्रतापगढ़ी भाई की एक बड़ी प्यारी नज़्म है। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। इसी तालीमी चिराग को फिर से रोशन करने के लिए 2014 में हमने सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा नाम से ये तंजीम कायम किए कि मिल्लत के बच्चों को पढ़ाना है और उन्हें खिदमत खल्क का सबक देना है, जिसके ज़रिए हम खैर उम्मत का हक अदा करें। ख़ास कारगुजारियाँ हैं। पहली, एक मोहल्ले का चयन कर उस मोहल्ले में हर इतवार को ज़ोहर से मगरिब तक घर घर जाकर बच्चों और उनके वालिदैन से बात करना, उनकी तरबियत करना और हर मुमकिन मदद का वादा करना। दूसरी, शहर में मगरिब और इशा के बीच में नुक्कड़ सभाएं करना। क्या है, आपको एक अज़्म बनाइए कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है, बस इतना ही आपको करना है। बहुत आसान काम दे रहा मैं आपको अज़्म करना है कि ये जितने बच्चे हैं यहाँ पर, इनके जो वालिदैन हैं, इनको ये अज़्म करना है कि हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। अब अच्छे से पढ़ाना है मतलब क्या करना है, रोज स्कूल में भेजना, महीने में एक बार अपन ने स्कूल में जाके जायजा लेना, चेक करना कि बच्चों की पढ़ाई स्कूल में बराबर हो रही कि नहीं हो रही, टीचर बराबर पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, टीचर स्कूल में आते कि नहीं आते। तो हमारे मुसलमानों का जो मामला है, हमको ऐसा लगता है कि भाई स्कूल की पढ़ाई जो है वो टीचर की जिम्मेदारी है, कुरान की पढ़ाई की जिम्मेदारी जो है मौलाना की जिम्मेदारी है। स्कूल में जाओ, टीचरों से मिलो, जायजा लो कि तुम्हारे बच्चा जहां पर पढ़ रहा है वो स्कूल है कि गधेघाट है। हमने कई स्कूलों में देखे ऐसा, वहां पर वो चिप्स के पैकेट पड़े हुए, वो वहीं पर खर्रे खा के थूक रहे और वो पता नहीं क्या क्या है। ये इसलिए है क्योंकि तुमको तुम्हारे बच्चों की फिक्र नहीं है। तो दूसरा काम मैंने बोला, पहला बोला कि रोज स्कूल में भेजो, दूसरा बच्चों को स्कूल में जाकर देखो क्या हालचाल है। तीसरा जो सबसे अहम है, मगरिब के बाद में अपने बच्चों को घर के बाहर मत निकलने दो। सलमा तो नहीं निकलती, लेकिन सलमान की कोई फिक्र नहीं है, वो कलम चौक से रात को 12 बजे आ रहा, 2 बजे आ रहा, 3 बजे आ रहा, कोई लेन देन नहीं है। बच्चों को मगरिब के बाद में घर से बाहर मत जाने दो। ये कौली उम्र के बच्चों को अगर आप घर में अभी से आदत डालोगे कि मगरिब के बाद में पढ़ना है, तो ये बाद में जो है ना कभी कलम चौक पे जाके रात को 2 बजे तक नहीं रहेंगे। और चौथा काम कि अपने बच्चों से ये मोबाइल को अपने बच्चों से दूर करो। और तीसरी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक दिन का इल्मी जमात का कारवां घाटन जी के लिए रवाना हो रहा है। दुआ करिए कि अल्लाह इस सफर को आसान करे। शहर से बाहर गाँव में जाकर एक दिन की इल्मी जमात लेकर जाना और उस गांव में दिन भर घर घर यही तरबियत का काम करना। इन तीनों कारगुजारियों के ज़रिए हम कौम में आला तालीम के लिए तरबियत और उनकी पढ़ाई के लिए पूरा खर्च करना, इस मनसब पर काम कर रहे हैं। यहाँ एक ख़ास नुक्ता ध्यान रखें कि हम पैसे को कुएं के पास नहीं बुलाकर खुद कुएं को पैसे के पास ले जा रहे हैं। इन कारगुजारियों की वजह से एक बहुत बड़ी बात हमारे ध्यान में आई, जिसकी वजह से हमारा तालीमी मियार बहुत ख़राब हो गया। वो ये है कि इस स्कूल कॉलेज की तालीम को हम दुनिया की तालीम समझते हैं, जबकि कुरान की निगाह से देखो तो यह दीन की पढ़ाई है। क्योंकि खिदमत खल्क, हुकूकुल इबाद का जो हक़ हमें अदा करना है, इंसानियत की खिदमत करके हमें खैर उम्मत बनना है,
ये तब ही मुमकिन है जब हम उन ओहदों पर जाएंगे जहाँ से ये हुकूक की अदायगी होगी, और उन ओहदों पर जाने के लिए हमें पढ़ना होगा। इसलिए तो अल्लाह ने इंसानों को सबसे पहली हिदायत पढ़ने की दी थी, और उसी को हमने भुला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमने यह काम शुरू किया, तालीमी इनकलाब की आहट सी होने लगी है। जैसे यवतमाल से शुरू हुआ ये काम पूरे महाराष्ट्र में फैल गया है, और पूरे भारत और भारत के बाहर से भी कौम के हमदर्द इस तंजीम से जुड़ गए हैं। यवतमाल में 40,000 से शुरू हुआ ये काम आज 40 लाख रुपए से ज़्यादा हर साल का ताउन है। मतलब 100 गुना ज़्यादा ताउन इस तंजीम को आ रहा है। सरकारी नौकरियों में शुमारी के लिए हमने काम शुरू किए। यवतमाल से 2 IAS और 200 से ज़्यादा दिगर सरकारी नौकरियों में कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र की सबसे पहली मुस्लिम खातून IAS अदीबा अनम इसी तंजीम की तलबा है। जब सुनती थी लोगों से कोई प्रोफेशन के बारे में, तो टीचर सुन लिया, डॉक्टर सुन लिया, या ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर, तो वही 3-4 चीजें सामने थी। फिर वहां सोच लिया कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालात बदलने हैं, तो कुछ तो करना होगा, तो सोच लिया कि डॉक्टर बनना है। तो स्टार्टिंग में तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नीट का एग्जाम भी दे दिया, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें जो है काफी खराब मार्क्स रहे, जो मुझे अब तक शर्म आती है जिसके बारे में। लेकिन उस वक्त मैं बहुत रोई थी कि क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ। मैंने तो मेहनत की थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस थे, रिसोर्सेज की कमी थी, तो वो चीज नहीं हो पाई। फिर जो मेरे मामा है, जो सेवा NGO के सेक्रेटरी है, उन्होंने जो है वो मुझे बहुत सारी चीजें समझाई थी, एक्सपोजर बढ़ाया था कि करियर में आपके ये सारी चीजें भी ऑप्शंस है। और उनका एक सेंटेंस था जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि बेटा तू डॉक्टर बन जाएगी, 100-150 लोगों की OPD कर लेगी, पर अगर तू IAS ऑफिसर बन गई तो तू पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की OPD कर पाएगी। तो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था कि कितना बड़ा होता है एक सिविल सर्वेंट का इम्पैक्ट सोसाइटी पर। और वो ख्वाब हमारा कभी छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। छोटा ख्वाब तो गुनाह है। क्यों छोटा ख्वाब देखना है आप? क्योंकि हम किसकी जात से छोटी उम्मीदें कर रहे हैं, किससे छोटी दुआएं मांग रहे हैं, उससे जो हर नामुमकिन शय को मुमकिन करने वाला है। पता है कि ऊपर वाला इतना बड़ा है कि वो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। तो हमें कभी ख्वाब जो है वो छोटे नहीं देखने, बहुत बड़े ख्वाब देखो, और हमेशा देखो। UPSC और MPSC और दिगर स्टेट सर्विसेज की तैयारी के लिए सैकड़ों बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और दिगर शहरों की अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। यवतमाल, अमरावती और दारुल उलूम मदरसा हिमायत नगर में पुलिस की नौकरी में भर्ती के लिए रिहायशी कोचिंग शुरू किए, जहां बिना कोई फीस लिए प्रोफेशनली बच्चों की तैयारी कराई जाती है। 55-60 से ज़्यादा बच्चे अभी तक पुलिस की नौकरियों में महाराष्ट्र की मुख्तलिफ ज़िलों में लग चुके हैं। चलना है सपनों को दो परवाज़, अगर उड़ने की तमन्ना है। चलते चलते 2 ख़ास तजुर्बे आपको बताता चलूं कि इस तरबियत की ज़रूरत सिर्फ गरीब घरों में नहीं है, बल्कि इसकी ज़रूरत उतनी ही या उससे भी ज़्यादा अमीर घरों में है। निचोड़ ये कि मानो ऐसा लगता है जैसे पूरी कौम बेमकसद पढ़ रही हो। दूसरा, इस कौम के बच्चों में काबिलियत की कमी नहीं है, कमी है सही तरबियत और असबाब की। हमारा मंसूबा है सेवा मॉडल पर पूरे भारत में काम हो, और आप सब अगर साथ दे तो इंशाअल्लाह ये मंसूबा ज़रूर पूरा होगा। हम न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर समाज और हर मज़हब के बच्चों को पढ़ाए और अपना समाज और अपना देश तरक्की करे, देश हित में इस काम को हम करें। आइए इस मंसूबे को बढ़ाते हैं, इस मकसद पे काम करते हैं कि सबक पढ़ फिर शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का, सबक पढ़ फिर शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम फिर दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम।